एजेंडा में आ गए। कल मैच हुआ सर और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन एक खिलाड़ी ने दिल खोलकर बात की उसके बाद, और बात भी ऐसी की जिसके बाद बवाल भी हो रहा है और सवाल भी हो रहा है वहां पे। देखो, दिल पे लगी है तो बात तो निकलेगी, और बात दूर तक गई है। दूर तक गई है। मतलब मेरे लिए भी शॉकिंग था जो कल मैच के बाद हुआ। जो मतलब मैच तो चलता रहा, ठीक है, हमें लगा ये वो, और मैच के बाद श्रेयस अय्यर कब बोलना यार सर कि जी मैं क्या बोलूं। गहरी तो नहीं है ये चोट? यार देखो, अगर आप उनकी जगह है तो आपको भी चोट तो लगेगी, महसूस तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग बात है, टीम की अलग सोच है। उन्होंने हालांकि ये बताया कि मैं नहीं खेल रहा था, फिर मुझे बताया गया, एंड अब मैं क्या ही बोलूं। लेकिन यार श्रेयस अय्यर मेरे हिसाब से आपकी 11 में होने चाहिए थे। नहीं, लेकिन सर ये इंडियन टीम में हो रहा है ऐसा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के साथ हो रहा है कि कितना भी अच्छा कर लो लेकिन जब स्टार प्लेयर आएंगे तो मेरी जगह पक्की नहीं है। दीपक, एक बात बताता हूं आपको, इंडिया में ना जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बॉम्बे लॉबी, तो फिर इस लिहाज से तो रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर दोनों बॉम्बे से हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये चाहता है कि अय्यर ना खेले, अय्यर को टारगेट करो, मेरा ये मानना है। आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मे बी वो एक्सपेरिमेंट्स इतनी कर रहे हैं, ये करो वो करो, बट उसमें फिर श्रेयस अय्यर ये पूछें कि मेरी खता क्या है, वो भी वाजिब है। मैं क्यों भाई? नहीं, लेकिन सर अय्यर का जो केस है वो पिछले 1 साल में खराब ही हुआ है, जैसे कि वो भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए, फिर बहुत सारी यार वो बीत गई बात, इवन उनको लेकर चीजें भी चली, और गलत है ना। 2 फॉर्मेट में है नहीं, एक फॉर्मेट है सर। जब उनका दीपक, जब उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था, तो हमने भी कहा था कि भाई ठीक है, ईशान किशन पे वो थी और गाज उस टाइम पे भी अय्यर पे गिर गई, लेकिन अय्यर का वो अगर आप पीरियड पिछले साल का याद करें, वो जो उनकी बैक और ये और वो, ही वाज आल्सो पिकिंग एंड चूजिंग, बट उसके बाद यार जब आपने रन बनाए हुए तो थोड़ी बाहर हो सकते हो। सो मुझे बस यही है कि कहते हैं कि जैसे जैसे आप एक बड़े टूर्नामेंट के करीब जाएं, आपको बहुत बहुत सेटल्ड होना है। अब कल जब दोपहर को आप लोगों ने बताया कि जी विराट नहीं खेल रहे हैं जी, तो मैंने एक बात बोली, मैंने कहा यार भाई हम लोग ये सोच रहे हैं कि जायसवाल को विराट की जगह मिली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अय्यर को मिली हो, और मुझे आई हैड नो इंक्लिंग, बट अल्टीमेटली वही हुआ। अब इसका मतलब ये है, देखो जब शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया, ये तो हम सब कहते थे कि यार जायसवाल को आना आपने ब्लॉक कर दिया, मतलब वो नहीं खेल पाएंगे, एंड वी वांटेड टू सी जायसवाल क्या करते हैं। चलो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जायसवाल और रोहित से ओपन कराया, और 3-4 इन्होंने हमें कल ये बताया कल कि विराट और शुभमन गिल होंगे, या तो शुभमन 3 विराट 4 होंगे, या विराट 3 और शुभमन 4 होंगे। दोनों में से एक अनकंफर्टेबल वहां पे भी होगा बाय द वे। बिल्कुल सर, अगर आप विराट को 3 से को 4 जाओगे वो भी अनकंफर्टेबल है, और अगर आप गिल को ओपन से 3 या 3 से 4 लेके जा रहे हो तो वो 4 पे तो और भी अनकंफर्टेबल है। अब उसमें आप ये कह सकते हो कि एक लेफ्ट हैंडर को, वो भी हम कह रहे थे, पर इन्होंने अक्षर को भी 5 नंबर पे खिलाया। सो मतलब कर तो ये बहुत कुछ रहे हैं। आई होप जब सब कुछ क्लिक कर जाए तो अच्छा है, बट अब ना इतनी पास आ गए हो, अब टूर्नामेंट के बहुत पास आ गए हो। और दूसरी बात है कि रोहित के रन ना बनाना, अब विराट देखते हैं संडे वापिस आएंगे, अगेन फॉर्मेट बदला है, व्हाइट बॉल आई है, नीले कपड़े आए हैं, बट आंख बंद करके, जैसे मैंने रोहित के बारे में भी कहा था कि यार एज्यूम मत कर लो कि वो 2023 वाले वर्ल्ड कप वाले दिखेंगे। सो अभी विराट को भी आने दीजिए, उनको भी 1-2 इनिंग आप खेलने दीजिए। अरे ओनली वरी इज कि अगर श्रेयस ने आके ये बोला, आपको पता है 99% चीजें जो विवाद ड्रेसिंग रूम में होते हैं वो बाहर नहीं आते, वो बाहर आ रहे हैं, आते ही नहीं है। हाँ। और कल आते ही उन्होंने बता दिया अपने अंदर का दुख बता दिया, अपनी हर्ट बता दी, बट फिर ये दुनिया में आज डिबेट हो रहा है। सर रिकी पॉन्टिंग ने अगर बोला आज की भाई श्रेयस अय्यर डिजर्व करते ही हैं टीम में जगह, वनडे टीम में, और इतनी परफॉर्मेंस आ रही है, 60 का औसत है ये वो, और बाकी सोशल मीडिया पे कल देखा बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर आए कि भाई रिकी पॉन्टिंग ने क्या बोला कि वो करते हैं, हाँ वो डिजर्व करते हैं, उनके आईपीएल के कोच भी हैं, बट रिकी पॉन्टिंग एक ऐसे प्लेयर हैं जो कोच हो ना, बहुत से ऐसे लोग हैं यार जो किसी आईपीएल टीम के कोच होते हैं ना, तो उस टीम के प्लेयरों को चांद पे ले जाते हैं। रिकी पॉन्टिंग मैं जानता हूं उनमें से नहीं है। रिकी पॉन्टिंग की भाई गेम की रीडिंग, उनकी सोच समझ वाकई बहुत अच्छी है, और ये फैक्ट है कि इस टीम में जहां पे 4 नंबर में आपने स्ट्रगल किया है ना यार, वनडे क्रिकेट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
स्पेशली यूवी के बाद, तो आपको एक सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर मिल गया है, वो अय्यर ही है वो। पर सर पहले सब ये बात कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल को टीम में होना चाहिए, सबने उनके लिए बात की, लेकिन उनका इंक्लूजन 2 लोगों को दिक्कत दे रहा है, चाहे वो शुभमन गिल हो जिनको ओपनिंग स्लॉट से हटाकर नीचे आप कर रहे हो, जिन्होंने ओडीआईज में अच्छा करा है, और श्रेयस अय्यर जिन्होंने 4 नंबर पर आकर इतने रन्स बनाए हैं और मिडिल ऑर्डर के वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स। लेकिन अब ये सवाल है कि जब विराट आएंगे तो कौन बाहर होने वाला है? हाँ, ये है पेचीदा, आप बताइए सर। क्योंकि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आपने अच्छा खासा वक्त लिया होगा ये डिसाइड करने में कि जी जायसवाल हमारे ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। ये लग रहा है मुझे प्लान तो यही है इनका। तो अब एक मैच में जायसवाल के रन नहीं आए, श्रेयस के रन आ गए, तो उसकी वजह से ये डिसीजन को बदलना वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, पर श्रेयस अय्यर डिजर्व भी करते हैं। तो आई थिंक टू मेनी थिंग्स। क्योंकि आप मतलब अगेन मैं मानता हूं कि श्रेयस अय्यर इंडिविजुअली सोचें तो वो कहेंगे भाई चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं तालाब तक और डुबा के आता हूं, मतलब अगर मेरे साथ ऐसा करोगे, और उनका गुस्सा वाजिब है। बट जो खुशी ने बोला ऐसा थोड़ी है कि एक मैच में अपनी सोच भी बदल दो जी। और अगर आप की सोच ही अभी फर्म अप नहीं हुई है तो भाई वो तो और भी बुरा है, और भी गलत। नहीं सर, एक चीज और है, 2018 अगर आप कल सिर्फ आप यू वर शूटिंग इन द डार्क कि चलो जायसवाल से ओपन करा के देख लेते हैं बैटिंग ऑर्डर, अभी अगर वो सोच रहे हो तो गई भैंस पानी में। लेकिन सर एक चीज और है, 2018 से जो चीज चल रही थी, आपको नंबर 4 मिलता ही नहीं था, मतलब कुछ भी कर लो, चाहे वो वर्ल्ड कप खेला 19 वाला। आज जब आपके पास नंबर 4 पर एक ऐसा प्लेयर आ गया जो 1-2 साल से कंसिस्टेंसी दे रहा है, आपको परफॉर्म करके दे रहा है, वर्ल्ड कप में सर मजाक नहीं है 500 प्लस रन बनाना और वो सेमीफाइनल में नॉक खेल के जाना, उसके बावजूद फिर टीम में कहां दिक्कत आ रही है कि आपको जबरदस्ती एडजस्टमेंट करनी है कि हमें ओपनिंग में, इसमें भी सर ये आ जाता है कि यार कम से कम जायसवाल अगर ऊपर आ गए तो हमारी नाकामयाबी छुप सकती है, जो हम नहीं कर मुझे नहीं लगता ये होगा। आप रोहित की बात कर रहे हैं, मैं रोहित विराट दोनों की बात कर रहा हूं, और मेरा पॉइंट ये भी है कि आपको जबरदस्ती वो 4 नंबर हिलाने की जरूरत कहां से आ गई, मतलब किसके दिमाग का फितूर है ये? तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात अगर मैं समझ रहा हूं, वो ये कह रहे हो कि रोहित और विराट का मालूम नहीं, तो मतलब आप चाह रहे हो कि जायसवाल को जो मतलब थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करके जो थोड़ी सी कमी है उसको पूरा, और उसमें आप ये कह रहे हो कि गन्ने का रस आप बनो श्रेयस अय्यर, ये कह रहे हैं। बिल्कुल आपका जूस निकलेगा सर। थोड़ा सा ना मुझे गौतम गंभीर, क्योंकि जब से आए हैं आप क्रिकेट में ना किसी भी चीज को लेकर रिजिड नहीं हो सकते हो। आप कहो कि जी ये रूल है, या अगर हम इस तरह से जाएंगे तो हम गेम जीत ही जाएंगे। आपको हमेशा अपने आप को सिचुएशन और फॉर्मेट या 10 चीजों के हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है। लेकिन अब अगर वो इस तरह से कहें कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन अगर जो है उसकी वजह से हम जायसवाल को चाहते हैं, तो वो मुझे लगता नहीं है कि वाजिब बात है, क्योंकि आपका ओडीआई वर्ल्ड कप आपने खेला, आपने T20 वर्ल्ड कप खेला जहां पर विराट रोहित ओपन कर रहे थे, उससे पहले रोहित शुभमन ने ओपन करा है, तो वहां वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं था। अब जस्ट बिकॉज आपको जायसवाल को खिलाना है जो कि रन अच्छा करते आए हैं, लेकिन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्या इतना इंपॉर्टेंट हो गया? लेफ्ट राइट खुशी इंपॉर्टेंट होता है सर, इतना आपने टूर्नामेंट्स खेले हैं बिना इस चीज, मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। 2 लेफ्ट हैंडर्स अगर बहुत अच्छे हैं तो भाई वो भी बहुत अच्छी बात है, 2 राइट हैंडर्स बहुत अच्छे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो हर टीम की सोच है, बट ये है कि हाँ, मैं आपकी ये बात जरूर मानता हूं कि थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो रहा है। मेरा ही मानना है कि सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट आप T20 में कर सकते हो, सबसे कम एक्सपेरिमेंट आप टेस्ट क्रिकेट में करते हो, जहां पे करना ही नहीं चाहिए। वनडे में भी जो टीम जितनी सेटल्ड होगी वो टीम उतना अच्छा करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कल एक और प्लेयर है केएल राहुल। अब केएल राहुल को आपने कल ये बता दिया कि आप 6 नंबर पे बैटिंग करने आओगे, और उससे क्या हुआ, हार्दिक 7 हो गए, 7 पे हार्दिक, जडेजा 8 हो गए, ठीक है। अब अक्षर ने भी कल आके बोला कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता था पहले से ही कि भाई मुझे 5 नंबर बैटिंग करनी। ये भी अगेन एक सोच है कि अगर जायसवाल ऊपर से ओपन करते हैं और एक लेफ्ट हैंडर जल्दी आउट हो जाता है, मतलब स्पिनरों को नहीं खेल रहा है, तो स्पिनर जब बीच में बॉल डालने आए तो हम 5 नंबर पर अक्षर को भेज सकते हैं। ये भी एक सोच है। अब उसमें अगर आप केएल राहुल हो तो आपको भी फिर होगा कि यार एक बात बताओ भाई, वर्ल्ड कप 2023 में तो रन मैंने भी बनाए थे, ठीक है, तो वो भी सोच सकते हैं। बट अल्टीमेटली ना आपको टीम के बारे में भी सोचना होता है। आप को ये देखो, ये आप याद कीजिए, लेफ्ट हैंडर ना होना टॉप 6 में ये एक दिक्कत तो थी। अब वो 2 दिखा रहे हैं फ्रॉम 0। कल
5 सवा 5 बजे तक हमें था, नहीं 5 नहीं, 1:45 बजे तक के लिए था कि एक भी खब्बा नहीं है। तो बाद में 5:15, 5:30, 5:45 बजे 2 हो गए। ठीक है, तो देखो अगर बीच में लेग स्पिनर बॉल कर रहा है तो आपको लेफ्ट हैंडर, और अक्षर पटेल इज एज गुड अ बैट्समैन एज एनी, तो कोई हर्ज नहीं है अक्षर पटेल को 5 के लिए। बट फिर आप देखो, या तो आप अय्यर का तो मैं ज्यादा मानता ही हूं कि उनको तो चुभना चाहिए, पर फिर आप केएल राहुल को भी अगर आप मतलब खुश रखेंगे कि नहीं आप ही, केएल राहुल के लिए भी बुरा है, मतलब बुरा तो केएल राहुल के लिए भी है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं मक्खियां मारने आया हूं। बट वो हो सकता है वहां पे कभी कभी टीम को, अक्षर को उनके ऊपर भेज के, एक लेफ्ट हैंडर को भेज के स्पिनरों को तोड़ने के लिए, दैट कुड एक्चुअली हेल्प द टीम। पर सर जैसे कल भी मैंने ये बात रखी थी कि जो श्रीलंका वाली सीरीज थी वहां पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिसकी वजह से टीम वहां सीरीज हार गई थी। अब कल शायद हार मिलती तो इस पर ज्यादा बात होती, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप हमने देखा सर, वहां पर ऐसा नहीं था कि आप जो अपना फाइनल हारे वो एक टॉप ऑर्डर में आपके लेफ्ट हैंडर नहीं था। एक सोच को इस तरह से बना लेना और सब कुछ हिलाना। एक पॉइंट सर ये भी आ जाता है, जैसे कि अय्यर के ऊपर उनको भी पता था, अय्यर ने ऐसा तो था नहीं कि आते ही रात को बोला, उनको पता था कि मेरे साथ ये चीज हो रही है। एक अय्यर की बैटिंग सर, वो स्पिनर्स बड़ा अच्छा खेलते हैं अय्यर, और अय्यर ने जो खेला 50 से जैसे ही आप 100 पहुंचे, चंद मिनटों में आपको वहां पे क्रॉस कराया, 36 में 59 किए। एक वो सर स्ट्राइक रेट लेकर आते हैं, उनके पास है वो हिटिंग कैपेबिलिटी। दूसरा सर ये गंभीर का रहा भी है ना कि लेफ्ट राइट मुझे कॉम्बिनेशन रखने ही रखने, तो आपके लिए अगर ओपनर नहीं भी मिल रहा कोई लेफ्ट हैंडर, तो भी आपके पास नंबर 5 पर वहां पर आ जाते हैं अक्षर, आप कर लो उनके साथ ट्राई, वो आपके लिए वहां पर किसी भी तरीके से यूज हो जाएंगे। और नीचे जडेजा आपके पास है ही, तो सर बैटिंग में इतना प्रेशर लेना। जायसवाल को सिर्फ एज लेफ्ट हैंडर, सिर्फ लेफ्ट हैंडर होने का मुझे लगता है कि ये रिवॉर्ड नहीं दे रहे। वो तो मुझे लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल इन फॉर्म बैट्समैन है। भाई हमने तो एक वाइट बॉल में उनकी सक्सेस को देख के टेस्ट क्रिकेट में लिया। टेस्ट क्रिकेट में वो दुनिया के मतलब पिछले 1.5 साल में तीसरे नंबर पर है रैंकिंग में, भाई कमाल कर दिया उन्होंने, नंबर 3 पर। तो आप भाई हम क्यों फिर कह रहे थे कि यार बताओ यार। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारा हौसला अफजाई कीजिए, वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए, जिससे हमारा मनोबल टूटे ना, मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।